आज होली का दिन है। आज उस दिन के बारे में बताऊंगा जो था तो होली का दिन, लेकिन वो होली रंगों से नहीं खून से खेली गई। एक ऐसी होली जिस होली के बाद 7 दिनों तक यमुना नदी लाल खून से बहती रही। उसका रंग 7 दिनों तक फीका नहीं पड़ा। आज उस खून की होली के बारे में हम बात करेंगे जो अहमद शाह अब्दाली ने हम हिंदुओं के साथ खेली, हम सनातनियों के साथ खेली। सबसे पहले इस शुभ अवसर पर आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप पर कृपा करे, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, आप सभी कुशल मंगल रहें, स्वस्थ रहें। यह कहानी आज से लगभग 300 साल पीछे जाती है। यह कहानी है 1757 की, जब अहमद शाह अब्दाली का राज था, उसका शासन था। मथुरा में होली मनाई जा रही थी। दिन था 28 फरवरी 1757। 28 फरवरी 1757 को जब सभी साधु संत, सभी हिंदू होली खेल रहे थे, और वहीं पास, वहां से लगभग 10 मील की दूरी पर वृंदावन में रंगों की फुहार थी। लोग खुशियां मना रहे थे, पकवान खा रहे थे, लोग खुशियों में सराबोर थे। और उसी वक्त अहमद शाह अब्दाली ने उन हिंदुओं पर अचानक हमला कर दिया। एक बहुत बड़ी सशस्त्र सेना के साथ हिंदुओं पर हमला कर दिया गया। मथुरा के जो जाट थे, उन्होंने एकत्र होकर और अहमद शाह अब्दाली की सेना का सामना करने की योजना बनाई। वो मथुरा के बाहर सीमावर्ती क्षेत्र पर जो जाट थे, 5000 जाटों ने एक घेरा बना लिया, और घेरा बनाकर अपने लोगों की रक्षा के लिए वहां डट गए। अहमद शाह अब्दाली की सेना जब वहां पहुंची तो सेना से लड़ते लड़ते वो कुर्बान हो गए। 2 दिनों तक लगातार ये 5000 जाट लड़ते रहे, और अहमद शाह अब्दाली, जो कि एक अफगानी था, उसकी सेना को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई। 5000 की सेना और 50,000 सामने अफगानी, क्रूर निर्मम तरीके से मारने वाले। अहमद शाह अब्दाली का फरमान यह था कि मथुरा में और वृंदावन में खून की होली खेली जाए, किसी भी हिंदू को होली न खेलने दी जाए, हर हिंदू का सर तन से जुदा कर दिया जाए, हर हिंदू का गला काट दिया जाए, और साधुओं का गला काटने के बाद गायों का गला काटकर उन साधुओं के धड़ पर रख दिया जाए, बच्चों का भी गला काटा जाए, महिलाओं का गला काटा जाए और उनका बलात्कार किया जाए। यह फरमान था अहमद शाह अब्दाली का। तो सेना निकल पड़ी। अहमद शाह अब्दाली का सेनापति था जहां खान, जो एक क्रूर फौज लेकर मथुरा की तरफ बढ़ा और चारों तरफ कत्लेआम करते गए। रास्ते में जो मिला उसे क्रूरता से मार दिया गया। जब जाटों की सेना ने एक पुरजोर तरीके से अहमद शाह अब्दाली की सेना का संहार किया 2 दिनों तक, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली और ज्यादा भड़क गया। जिस तरह से उसकी सेना को जाटों ने मारा था, वो और भड़क गया, आग बबूला हो गया। और उसके बाद उसने कहा कि जो मिले उसे काट डालो, किसी को नहीं छोड़ना। ये आप इस बात को समझें कि कई जगह वो दृश्य जो है इतना भयानक था, इतना हृदय विदारक था कि देखने लायक नहीं था। छोटे छोटे बच्चों को भी काट दिया गया। एक जगह तो ऐसा भी था जहां 200 से ज्यादा बच्चों के गर्दन काटकर और एक टीला बनाकर वहां रख दिया गया था। हर झुग्गी झोपड़ी में किसी न किसी का कटा हुआ सर था। और अहमद शाह अब्दाली ने यह कहा कि सारे सर जो हैं उनको इकट्ठा करके लाओ, और हर सर पर 5 रुपए का इनाम अहमद शाह अब्दाली ने रखा था। तो उसकी सेना जो जितने सिर काटती थी, उन सारे सिरों को ये अपने साथ लेकर जाते थे। धड़ों को वहीं छोड़ दिया जाता, धड़ों के तह लगाए जाते थे, एक जगह पर फेंक दिए जाते थे। लाशों का ढेर मथुरा और वृंदावन में बन चुका था। वहीं मथुरा से लगभग 10 मील की दूरी पर वृंदावन में जब होली खेली जा रही थी, इसी प्रकार का क्रूर हत्या, कत्लेआम किया गया। इतना ज्यादा क्रूर थी यह सेना
कि सड़कों पर सिर्फ खून थे। खून इस हद तक कि सेना को आगे बढ़ने का रास्ता तक पता नहीं चल पा रहा था और रास्ते गुम हो जा रहे थे क्योंकि सड़कों पर सिर्फ खून थे। यमुना नदी खून की धारों से लाल हो चुकी थी। 7 दिनों तक यमुना नदी का पानी जो है वो लाल लाल ही रहा और ये लाल पानी कई किलोमीटर दूर तक बहता रहा। साधुओं को उनकी झोपड़ी में, उनके आश्रम में काट दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से। हर जगह फरमान एक ही था कि सर तन से जुदा कर देना है। इस तरह की क्रूर होली आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि स्वतंत्र देश में होली मना रहे हैं। आज जहां ईरान, इजराइल, मिडिल ईस्ट जो देश हैं, अमेरिका हैं, ये युद्ध में भिड़े हुए हैं एक दूसरे से। कई सारे देश, लगभग 10 देश इस वक्त युद्ध में भिड़े हुए हैं। भारत सुरक्षित है। भारत के जो नागरिक बाहर फंसे हैं उनको भी भारत सरकार अपने देश में सुरक्षित लाने का प्रयास कर रही है। 10,000 से ज्यादा लोगों को लाया भी जा चुका है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप हिंदू हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। अगर आप भारत में रहते हैं तो यह आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको अपनी मातृभूमि पर गर्व होना चाहिए। इस आजादी, इस स्वतंत्रता को हल्के में मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए। इसे पर्व की तरह मनाइए, त्योहार की तरह मनाइए। और सभी हिंदू भाइयों, आप एक होकर रहिए, एक होकर रहिए। जात में नहीं बंटना है, वर्ण में नहीं बंटना है, हमें एक होकर रहना है। यह समाज जो है इसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम कहकर। उसके बाद हिंदुओं में वर्णों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके बाद फिर दलित, शोषित, वंचित कहकर, सवर्ण और अवर्ण कहकर बांटा जा रहा है। दलितों में भी कास्ट और सबकास्ट है, उनके बीच भी कोई चमार तो कोई पासवान तो कोई डोम तो कोई कुर्मी, उनमें भी जो है अंतर बनाया जा रहा है। एक फर्क बनाने का समाज में प्रयास किया जा रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ देश को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है, देश के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए किया जा रहा है। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि ऐसी ही देरी 1947 के पहले हुई थी। ये देश समझ नहीं पाया, इस देश के हिंदू और मुसलमान नहीं समझ पाए और 2 देश बने, एक हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान, बंटवारा हुआ। यह सोच आज भी पनप रही है इस देश में और बहुत ज्यादा गहराई तक इसकी जड़ें जो हैं हमारी धरती में गड़ चुकी हैं। इसे पालने पोसने वाले, इस सोच को पानी देने वाले ये बाहर के लोग नहीं है, ये हमारे ही देश के लोग हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। एक बार फिर आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।